तो देखिए, आपने ये टाइटल देख लिया होगा कि रात में फोन क्यों, सुबह देखेंगे लोग मर रहे हैं। तो चलिए आपको बड़ी खबर बताएंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ है। गजेंद्र सिंह खीवसर की आवाज होने का दावा है। रात में फोन क्यों किया, लोग मर रहे तो सुबह देखते हैं। पत्रकार से बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी राजस्थान से आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि दर्शकों नहीं करता है। मुझे आधी रात को नींद से क्यों जगाया, यह स्वास्थ्य मंत्री का दावा है। लोग तड़प रहे तो सुबह बता देते यार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया यह जा रहा है यह ऑडियो फलौदी के पत्रकार और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बीच हुई फोन बातचीत का है। पत्रकार के अनुसार 7 जुलाई की रात उन्होंने आऊ गांव के उप जिला अस्पताल के बाहर तड़प रहे मरीज की स्थिति देखकर चिकित्सा मंत्री को फोन कर दिया। आरोप यह है कि इस दौरान मंत्री ने कहा सुबह बता देना, आधी रात को क्यों जगा रहे हो। जानकारी के अनुसार यह बातचीत 7 जुलाई की बताई जा रही दर्शकों, और इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पत्रकार सत्यनारायण जोशी ने भी इस ऑडियो को अपनी बातचीत बताते हुए इसकी पुष्टि की है। हालांकि इंडिया न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मैं पत्रकार हूँ, मैंने सिर्फ आप तक पहुंचाया। पत्रकार हो तो सुबह बताओ ना यार जोशी जी। मैं पत्रकार का क्या मतलब होता है यार। आप किसी को रात को 12:15 बजे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जगा रहे हो, 5 बारी टेलीफोन कर रहे हो, आपको ये क्या बात हुई है? लोग मर रहे हैं इसलिए कहा। अरे मर रहे हैं तो यार सुबह नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, मर रहे वो मरने दे। आपका यही 5 घंटे पहले नहीं बता सकते थे? आप बता देते मेरे को। मैं भी आया 5 अभी 12 बज रहे हैं, आप 7 बजे बता देते, 8 बजे बता देते, 9 बजे बता देते। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मेरे को। आपका आऊ अस्पताल बंद है और आपकी बेइज्जती हो रही है। अरे तो सुबह बता देते यार। मंत्री जी आधी रात को जगा के बोलते हैं क्या अस्पताल बंद है? लोग तड़प रहे हैं। तड़प रहे तो सुबह बता देते यार। कौन से तड़पते रहते हैं रात में? लोग मर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए मर रहे हैं तो सुबह बताओ ना यार। तो बेइज्जती सुबह आपकी होगी, हमारी तो होगी यार। क्या हो गया यार? 12:10 में आप रात को जगा के कह रहे हो अस्पताल में ये हो रहा है। सुबह भी बता सकते थे आप 3 घंटे पहले शाम को भी बता सकते थे ना। तो ये ऑडियो आपको हमने सुना दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता प्रशांत यादव भी मुझसे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए, एक मंत्री अगर ऐसे कह रहा है, हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर एक मंत्री ये कह रहा है कि बता देते ना यार सुबह मर रहे, तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये विडंबना है। जरा बताइए सच्चाई क्या है, व्हाट्स द ट्रूथ? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में अब कहे कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, वो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों 18 प्रसूताओं की मौत हुई, उसके बाद में जब जांच के लिए मंत्री जी जाते हैं तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर ले लेते हैं, अपने स्वागत के लिए गुलदस्ता ले लेते हैं, और ऐसी कई चीजों को लेकर जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, वो लगातार सोशल मीडिया पर और जो कहे कि राजनीतिक गलियारियां है उनमें भी जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक कथित तौर पर वीडियो वायरल सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति है जो फलौदी के हैं, अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं। उन्होंने जब रात में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर उनको स्थिति को बताने के लिए अगर रात में फोन किया, तो मंत्री जी अचानक भड़क गए और उनका ये कहना था कि रात को 12:15 बजे का समय है और आप मुझे फोन करके ये कह रहे हैं। तो फलौदी के व्यक्ति का ये कहना है कि सर इमरजेंसी है और लोग यहाँ पर मर रहे हैं, मगर लगातार मंत्री जी भड़कते हुए उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि चाहे लोग वहां पर अगर मर रहे हैं तो तुम मुझे सुबह 7 बजे बता सकते थे, अभी 3 घंटे पहले 9 बजे बता सकते थे, मगर ये कौन सा समय है फोन करने का। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजती है, उन प्रतिनिधियों को अपनी जनता की कितनी चिंता है और उनको अपनी नींद की कितनी चिंता है, इससे आप सीधी तौर से अनुमान लगा सकते हैं। जी प्रशांत, मंत्रियों को नींद की ही चिंता है, जनता ही चुनती है उन्हें उस सीट के लिए। और अगर ये ऑडियो सही है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की, प्रशांत, कि एक स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है अपनी सीट पर बैठा हुआ कि रात हो रहा है यार, क्यों फोन कर रहे हो। और आप सोचिए वो जनता अगर इस ऑडियो मैसेज को सुन चुकी होगी, मुझे लगता है ऐसा, अगर ये ऑडियो वायरल हो चुका प्रशांत, आप सोचिए ना कितनी जनता ने ये सुना होगा और खून खोला होगा, जाहिर सी बात आक्रोश होगा मन में। आप और हम बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्या कुछ रिएक्शन आया है, कुछ बचाव पक्ष में आया है कुछ क्या? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से मैंने बताया कि पिछले
कई दिनों से, सिर्फ इसी नहीं अन्य मामलों में भी जो है मंत्री जी सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि हाँ। इस वायरल ऑडियो की जो है पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता है, मगर जो फलोदी का व्यक्ति है उससे बातचीत के दौरान, आम बातचीत हाँ। में उसने इस बात की पुष्टि की है और उसने ये माना है कि उसके बातचीत के दौरान मंत्री जी ने उसे ये बात कही है। मगर कहे कि कोई भी, चाहे मंत्री जी हो या फिर कोई भी, अभी तक किसी प्रकार से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, इस पर कोई सफाई नहीं आई है, अच्छा। या ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई है कि मंत्री जी के द्वारा ये कहा जाए कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो उनका नहीं है। जी प्रशांत, आप सोचिए कि अगर ये ऑडियो सही भी है गलत भी है, देखिए इस पर अभी हम टिप्पणी इसलिए भी करने से बच रहे हैं क्योंकि हम इंडिया न्यूज के माध्यम से इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या ये शोभनीय है और इन्हें किसी बात का डर नहीं है क्या कि अगर मेरे मैसेज को, जाहिर सी बात है देखिए आजकल कॉल रिकॉर्डिंग्स इतना आसान है, और जब आप बड़े पद पर आसीन हैं, वेदर यू आर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए जनता को फर्क नहीं पड़ता है, जनता को फर्क पड़ता है कि हमने वोट दिया है भाई, खून पसीने की हमारी कमाई से सरकार चल रही है, अगर तो हमारी सेवा करनी चाहिए सरकार को। और स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि मरने दो, सुबह बता देते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं कुछ गलत बोल, आप सुनिए ना, मैंने सुना ध्यान से, ये कह रहे हैं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? अरे भाई शुरुआत से लेके अंत तक आप बात गलत ही कह रहे हो। उनके परिवार के साथ ये घटना घटित होती तो ऐसे बोलते मंत्री जी। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से ऑडियो आपने भी सुना उसमें सीधी तौर से मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हालात वहां के जो भी हो आप मुझे अवगत करा रहे हो, मगर ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे सुबह बता सकते थे और इसके बाद में इनके जब टाइम बात देख आगे करके लोगों बढ़ती की है तो स्वास्थ्य इस पर बिगड़ेगी जो क्या प्रशांत? जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि सर मैं अभी पहुंचा, तो उनका ये कहना है कि जिस अस्पताल को तुम ये बताने के लिए फोन कर रहे हो कि वो हाँ। बंद है, वो अस्पताल किसने तुमको दिया? मैंने ही तो बजट पास करवाया और तुम मुझे सोने तक नहीं दे रहे। नहीं, इससे पहले जो तुम्हारे विधायक थे वो तुमको बेवकूफ बना रहे थे। इस तरीके के कुछ शब्द भी इसमें जो है यूज किए गए हैं। मगर कहे कि लगातार जो है मंत्री जी बेखौफ होकर इस तरीके से कह रहे हैं, जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब जनता में आक्रोश है, आपकी बेइज्जती होगी, तो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 5 बार मैंने चुनाव लड़ा है और 4 बार मुझे जनता ने जिताया है, मुझे मालूम है कि अपनी बेइज्जती को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। बिल्कुल। और प्रशांत जरा ये भी बताइए, देखिए जाहिर सी बात है, अभी आपने ठीक कहा कि अभी बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहा गया है, और जब ऐसे ऑडियोज वायरल होते हैं तो जरा पार्टियां भी समय लेती हैं। अगर ये करेक्ट है तो मैं बार बार ये वर्ड यूज करूं कि अगर ये करेक्ट है, वेदर इट इज करेक्ट, तो दे विल टेक टाइम कि अब बचाव पक्ष में क्या करना है। लेकिन प्रशांत, ऑपोजिशन तो बहुत हल्ला बोल कर रही होगी, जरा बताइए कि विपक्ष ने कुछ रिएक्शन दिया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, विपक्ष लगातार कह रहा है कि ऐसा जो मंत्री जिनको आप कहे कि प्रसूताओं को लेकर जो 18 मौतें राजस्थान में हुई, और अच्छा। भयानक अब तक कई जांचें हो गई, मगर क्या एक्चुअल रीजन था वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और इसी के संदर्भ में मंत्री जी संबंधित जिलों में दौरा करके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनको जो बोलना था उसके बाद में मंत्री जी ये कहते हैं कि अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, और एक हंसी मंत्री जी की वायरल हो रही है, उसको लेकर जो है विपक्ष लगातार अब निशाना साध रहा है कि किस तरीके से इनको जनता भी ब्रेक के बाद फिर मिलेगी प्रशांत ना, इनको जनता भी फिर ब्रेक के बाद मिलेगी। चलिए आप नजर बना के रखिएगा, फिर से लेंगे आपसे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आ रही है, एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम बदला गया है, अब मंगल मिलन के नाम